पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, जीव मात मारो बापुरा, सबके एक प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। पूजनीय संत समाज, देवी और देवता और भक्त और भगवान सभी के अनुरोध है कि सुने, समझे और अपना कल्याण करें। जीव घात न कीजिए, बहुरी लेत वे कान, तीरथ गए न बाँची है, कोटिन हीरा देहुदान। दिल में खोजो, दिल में खोजो, यही करी रामा, जाके खोजा तक कलप हो गया, घट ही माही सुमूर, बाढ़े गौरव गुमानते, ताते पर गए दूर। हे भाई, संसार के अंदर जो है, वेद के अंदर कहा गया है कि नारी और शूद्र जो है वेद के न पढ़ सकता है, न वेद वाणी बोल सकता है। ये कहने वाला को ये पता नहीं है कि वेद में नारी, गार्गी और मैत्री, सप्त ऋषियों और बहुत माताएं हैं जो ऋषि पत्नी है, जिनके मंत्र जो है वेद के अंदर है। इस पाखंड में ना पड़े। सभी नर नारी हिजा हिजड़ी के बराबर अधिकार है। वो मंत्र वेद को पढ़ भी सकता है और वेद के वाणी बोल सकता है और वेद के अनुसरण करके आचरणशील बन के ये संसार के आवागमन से छूट सकता है। ये धोखा में ना रहे। वेद किसी के बपौती ना है, इसमें सभी ऋषियों की वाणी है। ऋग वेद में जो है अंगीरा ऋषि के, बृहस्पति है, अंगीरा है, भरद्वाज है, गौतम है, ये सारे ऋषियों के वाणी है। कहते हैं कि भगवान के वाणी है, ऊपर से उतरा हुआ है। ये पाखंड में ना रहे, ना ऊपर से उतरा है और ना ये वेद नाम के कौन आदमी है। हमारे ऋषियों के विचार के डायरी ये वेद है। तो ये भरम में ना रहे कि कोई समाज इसको नहीं पढ़ सकता है और कोई समाज पढ़ सकता है। सबके बराबर के अधिकार है। कुछ जो है कहते हैं कि शूद्र जो है ये जो है मंदिर में पूजा नहीं कर सकते। मंदिर किसकी बाप के बपौती है कि शूद्र पूजा नहीं कर सकते। व्यास तो शूद्र था जो वेद शास्त्र और उपनिषद के रचना किया। धीवरी पुत्र था। ये नारद है, सबसे बड़ा ऋषि है। ये जो है ब्रह्मा के पुत्र, दासी पुत्र है। ये संसार के जो है सारे जो है कौन ऐसे ऋषि हैं जो इनके ना सम्मान करे और ना इसकी बात को माने।
ये बहुत ऊंच कोट के ऋषि हुए। तो जाति से कोई बड़ा ना होता है, मजहब से कोई बड़ा ना होता है, बनावटी दिखावटी से बड़ा ना होता है। आत्मज्ञान होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, रहनी गहनी सहनी होना चाहिए, वो महान है। भगवान सेवरी के यहाँ जो है भोजन कर रहे थे, जूठा बैर खा रहे थे, तो वहाँ पर जाति पाति नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सेवरी के छोट जान करके सारे वहाँ के ऋषिया असाधु उसको छांट रखे थे। भगवान किसी को नहीं छांटता। भगवान जो है सबको सम्मान करता है। अब भगवान जाति से मजहब से दूर रहता है। जो पाखंडी या पक्षपाती होते हैं वो भगवान को नहीं जानते, वो खाली पाखंड को जानते हैं। आज इसीलिए पाखंड के पीछे वो बर्बाद हैं। इसलिए किसी के पाखंडी को बात ना माननी है। वेद पढ़ने के सबके अधिकार है, मंदिर में पूजा करने के सबके अधिकार है। और बाल विवाह जो है ये घोर पाप है। 18 साल के ये एक समय नियुक्त किया गया है। 18 साल के ऊपर ही शादी होके तो अच्छा है। हमारे वैदिक ऋषियों ने 20 बरस के ऊपर और 25 बरस के दूल्हा के और दुल्हन के 22 साल के ऊपर शादी के प्रावधान वेद के अंदर है। इसलिए जो है ध्यान रखें कि 20 के नीचे शादी ना करे, 20 के ऊपर शादी करे। उसके बाद से जो है विधवा जो हो जाती है उससे कहते हैं कि उसको मुंह देखने पर पाप लगता है। ये पाखंडियन के मुंह देखने से पाप लगता है कि ये घोर पापी या अपराधी होते हैं। यही जो है इन्हीं के पाप से जो है ये भारत जो है अनेकों साल गुलाम रहा। ये पाखंडियों गद्दारों के दिन था। ये पाखंडी गद्दारों से बच के रहना है। ये अपने बाप के, अपने महतारी के, अपने देश के, अपने राष्ट्र के, अपने खुद को बेच देंगे। सुभाष चंद्र बोस कहा था कि ईसाई, यहूदी या पारसी या इस्लामी और कम्युनिस्ट ये भारत के हितैषी नहीं हो सकते। ये हमेशा भारत के तोड़ने और बांटने और धर्म परिवर्तन कराने में, ये भारत के बर्बादी के पीछे इनके शुरू से हाथ था। और ये हमारा भी गद्दार है। ये हमारे पीछे भी हमसे भी गद्दारी किए और ये नहीं का देन है कि हम इस गति पर पहुँचे। इसलिए जो है यही बात भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं कि अभी ये भारत के देश के हित में कभी काम नहीं कर सकते, देश के अहित कर देंगे। इसलिए जो है भ्रमित ना होना। एक रावण हुआ है, वो रावण जो है कहता है इस्लामियों के लेकर के भारत के खिलाफ आवाज उठाता है। ये घोर अपराध है, घोर पाप है। जो बड़े बड़े लोग के मार सकता है वो गद्दारों के भी मार सकता है। ये किसी के छोड़ते ना है, ना किसी के बख्शे हैं। बुद्ध भगवान जो है राजा थे और उनके प्रचारक भी राजा थे और हिंदुस्तान में उनके झंडा जो है सभी राजाओं ने गाड़ रखा था। उस जो है विश्वविद्यालय के ये सब बर्बाद कर दिए, जला दिए। हजारों के तादाद में गुरुकुल को फूके गए। हजारों के, लाखों के तादाद में बौद्ध भिक्षु को मारे गए और बौद्धों के जो है बहुत बड़ा क्षति पहुंचाए गए। संसार के अंदर जो ही आत्मज्ञानी होता है उसके शैतान दुश्मन हो जाते हैं। वो शैतान आज भी दुश्मन बने पड़े हैं। एक बिल आया है
जो सबको सम्मान अधिकार देने के बात कहता है, ये उसको भी विरोध करते हैं, जिसमें इन्हीं के बच्चों के या इन्हीं के औरतों के ज़्यादा उसमें फ़ायदा पहुंचने वाला है। लेकिन ये अपने बच्चे और अपने बीवी के ये नहीं हो सकते, तो ये और के कैसे हो जाएंगे? ये विचार करने के या सोचने समझने की विषय है। संसार के अंदर विधवा जो है उसके क्या दोष है? पंडित अगर उसकी लुगाई मर जाती है तो वो 20 गो शादी कर लेगा, 20 गो बच्चा पैदा कर देगा। लेकिन विधवा जो है औरत होती है, उसके अधिकार भी है कि वो शादी करके अपना घर बसा करके अब बाल बच्चा पैदा करके अपना जीवन निर्वाह ले सकती है। ये अटल सत्य है। इसी तरह से संसार के सभी नारी के सम्मान होना चाहिए। अब मजबूर गरीब दीन दुखी के परिहास ना करे, सभी नारी के सम्मान करे, यही मानवता है। और जो ये नारी के सम्मान नहीं करता है वही दानव और वही राक्षस और वही दुष्ट शैतान है। ये शैतानों के से बच के रहना है। संसार के अंदर जो है मैत्री गार्गी और बहुत ऋषि पत्नी जो है वेद के श्लोक को बोली है। पिक्चर से एगो संतोषी माता एगो जो है एक्टर जो है हीरोइन जो है पार्ट ली थी संतोषी माता के। उसके पूरा संसार में पूजा कराने लगे या मंदिर बना के पूजा करने लगे। अब भीख मांगने लगे, दांत चिदोर करके आए अपना दुख से बचने के उसे भीख मांगते रहे। 7 दिन है, 7 गो देवता बना के उससे भीख मांगते हैं सब। ईंटा से, पत्थर से, पेड़ से, पहाड़ से, संसार में गोबर से, टट्टी से, पता न कहाँ कहाँ भीख मांगते हैं सब। इतने भिखारी पैदा हो गए। आज ये भिखारियन के देन है आकि ये देश को गुलामी के कई हजार बरस गुलामी के झेलना पड़ा। इसलिए जो है पाखंडी से दूर रहे, मुर्दा के पूजा ना करे, जिंदा के पूजा करे। कहते हैं कि मूर्ति पूजा जो है प्रथम क्लास के पढ़ाई है। यहाँ तक बूढ़े जो है वही मुर्दा के आगे दांत चिदोड़ते हैं। ये प्रथम पढ़ाई कहाँ है? ये तो बुढ़ौती के भी पढ़ाई हो रही है। ये भ्रमित मत करो समाज के। आज तुम्हारे भरमाने की वजह से ये देश अगर सीधा जो है माता पिता के जो है प्रातः काल उठे रघुनाथा अमात पिता नवावहु सीसा। प्रातः काल उठ करके भगवान राम अपने माता पिता के चरण के स्पर्श करते थे, पूजा करते थे, तो क्या उनका संस्कार नहीं था? ये पाखंडियों से हम पूछ रहे हैं जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा प्रथम श्रेणी है। ये प्रथम श्रेणी नहीं है, ये प्रथम पाखंड है। इसलिए पाखंड से दूर रहो। ये पाखंडी देश के नाश कर दिए, अभी नाश करने पर लगे हैं। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है ये चेतन आत्मा जो घट घट वासी है, ये सब नर हो, नारी हो, हिजड़ा हो, हिजड़ी है, ये सबके बराबर अधिकार है कि ये साधन करके और धारणा ध्यान समाधि के मार्ग के अपना करके ये संसार के आवागमन से छूट सकता है। इसलिए जो है बचने की ज़रूरत है और अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। ये जो है पंडित जो है अपने चोटी बांध करके दीक्षित हो करके जनेऊ पहिर लेना और चोटी बांध लेना, ये पंडित होता है? एगो जात के पंडित होता है, एगो कर्म के पंडित होता है, और एक जो है पाखंडी दिखावा करता है। जो चोटी बांधता है, जनेऊ पहिरता है, आज ये साबित करना चाहता है समाज में कि हम पंडित हैं। जिसके पास बनावटी है, दिखावटी है, वो पंडित हो नहीं सकता। जो पंडित होता है, पंडित जो है वाल्मीकि जी थे, रविदास थे, ये पंडित थे। ये दिखावटी नहीं करते थे, बनावटी नहीं था। राम के पत्नी सीता जो है अपने दोनों बच्चे के जा कर के
और वाल्मीकि के आश्रम में प्रवस्ती करी या जन्म दी। ये जाति पाति वाले जो है पाखंडी कहाँ गए, ये सबसे दूर रहे। परशुराम जो थे वो जात के, वो जो है श्रवण से कहते हैं कि हमको पानी पिला दो। श्रवण कहा कि हम छोटे हैं, हम पानी आपके नहीं पिला सकते। वो कहा कि तुम के छोटा कौन कहा है, जो छोटा कहता है वो खुद छोटा है। मनुष्य जो है छोटा ना होता है, ये देव जोनी में मनुष्य नर नारी ये देवता है। आचरणहीन है तो वो जो है दुष्ट शैतान राक्षस बनता है, आचरणशील है तो वो भक्त धर्मात्मा परमात्मा संत बनता है। इसलिए हे भाई तुम हमके पानी पिलाओ। तो वो अपनी सारी कहानी पूछा जाना, तो अब उनके माता पिता श्रवण के माता पिता के पास जा कर के अब परशुराम जो है उनको चरण छू के नमस्कार किए, आशीर्वाद लिए और कहे कि भाई तू धन्यवाद, तुम्हारा भाग्य धन है कि माता पिता के सेवा करने का तुमको मौका मिला है। ऐसे जो है भाग्य बहुत कम किसी को मिलता है। इसलिए माता पिता के, गुरु के, संत गुरु के, महापुरुषों के पूजा करो। ये पाखंडी मुर्दा के पूजवा के, टट्टी के पूजवा के और ये सुअर के, मछली के, आज पता ना का चीज़ के जो है भगवान बना के पूजवाने लगे। क्योंकि ये देखते थे ये देश गुलाम था, इसकी संस्कृति नाश हुई, ये ग्रंथ में मिलावटबाजी हुआ और इसको टट्टी पूजवाया गया, जानवर पूजवाया गया, पक्षी पूजवाया गया। अब पता ना जो है झूर के, पेड़ के अब मूर्ख बनाने में कसर ना छोड़ा गया। अरे आज गुलाम नहीं हो, आज किसी के विवश ना हो, आज लाचार ना हो, उठो जागो और पुरुषार्थ करके ये पाखंड के धजिया उड़ा दो। तुम्हारा पूर्वज के जो है, हमारा पूर्वजों के ये सब जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार किए थे। आज वो गुलामी ना है, आज वो जंजीर ना है, इसे तोड़ के आजाद हो जाओ। आज जो है जो अपने के नहीं जानता है उसको जानवर कहते हैं। वो अपना रक्षा नहीं कर सकता, ना समाज के रक्षा कर सकता है। जो अपने के जानता है, अपने पुरुषार्थ को जगाता है, वो अपना भी रक्षा कर सकता है और समाज के रक्षा कर सकता है, वही मनुष्य है। आज जरूरत है इंसान बनने के, देवता बनने के, इसलिए जग करके अपना कल्याण करो। ये जो है इस्लाम में जो है सुन्नत जो है पुरुष वर्ग के हो जाता है, उनके स्त्रियों के सुन्नत क्या होता है, वो तो जैसे हिंदू के हिंदू रह जाती है, वो जैसे पहले थी वैसे आज है। इस्लाम के पहले सब हिंदू थे, बुद्ध के पहले सब हिंदू थे, महावीर के पहले सब हिंदू थे और पारसी ईसा के मूसा के पहले सब कबीला में रहते थे। और ये हमारे सारे महापुरुष जो है, पूर्वज जो है, ये बांटने की या तोड़ने की बात ना किए, जोड़ने के बात किए, मानव जाति के कल्याण और हित के लिए काम करने की बात किए। ये बीच में लुटेरा आए, खलीफा कहने लगे और यही देश के लूटे, मंदिर तोड़े और समाज के जो इसके विरोध किए उनको तोड़े और सारा सब कुछ लूट के ले गए। और उनका पॉलिसी थी फूट डालो और राज करो और मूर्ख बनाओ और इनके ऊपर शासन करो। का ये बात अब समझ में ना आ रही है कि हम किसी के तोड़ने से अलग ना हो, हम जो है किसी के लूटने से नहीं लूटे। जिसकी संस्कृति लूटती है, जिसका इतिहास लूटता है, जो खुद लूटने के लिए तैयार होता है वो लूट जाता है। इसलिए इसके रक्षा करो, पुरुषार्थ को जगाओ। ये संसार के अंदर जो है अंधविश्वास के भगाओ, पाखंड के भगाओ और ज्ञानी बन करके। बहुत पहले यज्ञ होता था, उसमें घोड़ा के काट करके उसको हवन होता था, पशु बलि होती थी, नर बलि होती थी, नर के बलि होता था, जानवर के बलि होता था।
ये घोर पाप घोर अपराध था। किसी के पति मर जाता था तो उसकी औरत के पकड़ के उसके लाश पर जला देते थे, कहते थे कि ये सती हो गई। ये जो जलाता था उसको भी जला देते, तब उसके वो गधा के पता लगता कि ये जलने से इसमें कितने मजा आ रहा है। इसलिए जो है जब ये सारे ईसाई अपना देश बना सकते हैं, ये मुसलमान सारे अपना देश बना सकते हैं, मुस्लिम देश, तो ये जो है भारत राष्ट्र के हिंदू अपना देश क्यों नहीं बना सकते। ये संसार के जितने आए लुटेरे, इसके जो है लूटे और गुलाम बनाए। ये किस संविधान से पास करके आप पूछ करके गुलाम बनाए? ये अपना डंटा के जोर से बनाए। आज हिंदू समाज के अंदर डंटा में जोड़ होगा तो अपना देश बनाओ। दुनिया की कोई ताकत ना है कि रोक ले, लेकिन सब एक होकर के रहो। आज जो है धन और बल और विद्या की जरूरत है अपना रक्षा करने के लिए या अपना समाज के रक्षा करने के लिए। इसलिए कि संसार के अंदर जो है ये जो धर्म के आवाज उठाता है उसके ये विरोध करते हैं, क्योंकि ये अधर्मी से बर्दाश्त नहीं होता है। बुद्ध भगवान के विरोध किए, आज यही कारण था कि बुद्ध के सारे जो है निशान मिटाए गए। और ये पाखंडी जो है पाखंड को चलाते रहे और लोग के भरमाते रहे, लूटते रहे। और मंदिर की आड़ में संसार के सबसे बड़ा बिजनेस है, तो कहीं पर जो है सिंदूर और धागा बांध करके आप किसी पेड़ के लगे बैठ जाओ, वो उतना पैसा कमा दोगे और जितना कि नौकरी से नहीं कमा सकते हो। इस पर एक कहानी है कि एगो जो है कुम्हार था, तो वो गधे से अपन ईंट ढो करके कमा के गुजर बसर करता था। वो गधा मर गया तो उसको वो जो है बैठ के रो रहा था। तो एक आदमी उसके पास गया, कहा कि क्यों रो रहे हो मित्र? वो कहा कि इसलिए रो रहे हैं कि ये गधा के बदौलत कमा के गुजर बसर करते थे, ये मर गया। कहा कि ये काम कर, इसके समाधि बना दे। और समाधि बना करके और उस पर जो है 10 आदमी के सेट करके और फूल माला पैसा चढ़ाने के परापरी भेज दे। अब वहाँ पर जो है भीड़ लगी और मंदिर बना और वो गदही के समाधि पर मंदिर बन गया और वो पूरा ठाट बाट से अपना जीवन बिताने लगा। उस गदही के वो बच्चा था, वो जो है अपने शिष्य को दे दिया और शिष्य भी जो है उस गदहे से कमाता रहा। और जब जो है वो गदही के बच्चा जो है मर गया और गुरुजी कहीं घूमने चला गया, कहा कि ये सब देखते रहना, तो वो भी गदही के बच्चे के भी समाधि बना करके अब बैठ करके और उसको उसका जो है बैठ करके फूल माला चढ़ा करके और धंधा बनाया और खूब धंधा चला और खूब जो है राजसही मौज सुख से दोनों गुरु चेला के जिंदगी कटने लगा। और गुरुजी जब आए तो कहे कि ये समाधि किसका है? तो कहा कि गुरुजी जो गदहिया के बच्चे आप दिए थे ये उसी के समाधि है। अब उसी पर जो है दोनों जो है अपना जो है गुजर बसर कर रहे थे और जो है पूरे आनंद से अपन जीवन बिता रहे थे। इसलिए जो है किसी पाखंड में ना पड़े और किसी जो है बहकावा में ना पड़े और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर जो है ये जो है जितने समाधि बनी हुई है